जी, मैं संतोष चौबे इस गरीब नवाज़ कहानी संग्रह का लेखक हूँ। इसमें आज के समय के बहुत सारे विविध विषयों पर 10 लंबी कहानियाँ हैं। लंबी कहानी का फॉर्मेट पिछले 15-20 वर्षों में, 30 वर्षों में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि कई तरह से छोटी कहानी में पूरा परिदृश्य समेटा नहीं जा सक रहा है। इसमें कुछ कहानियाँ जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ऊपर हैं, शायद पहली बार हिंदी की दुनिया में आई हैं। कुछ कहानियाँ जो कला और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हैं, वो भी शायद पहले नहीं। और एक कहानी जो लेखक बनाने वाले के नाम से है, वो तो ChatGPT अब आया, AI अभी आया है, उसके 15 वर्ष पहले लिखी जा चुकी थी। और उसमें कंप्यूटर के माध्यम से अगर कहानी लिखी जाए तो उसमें कितनी यांत्रिकता आएगी, ये बात कही गई है। इस तरह से इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो प्रेडिक्ट करती हैं, आने वाले समय को प्रेडिक्ट करती हैं, आने वाले समय को पकड़ती हैं, उनका पूर्वानुमान लगाती हैं। सर, सवाल ये रहेगा कि आपकी अभी भी जितनी भी पुस्तकें आई हैं जिनका लोकार्पण हो चुका है, वो सब कहीं ना कहीं नाटक की प्रस्तुत दिखाया गया है, तो क्या गरीब नवाज भी दिखाया जाएगा? कल गरीब नवाज़ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कहानियों का मंचन हो रहा है, आप ज़रूर आइए। ऐसा कहते हैं कि मेरी कहानियों में दृश्यात्मकता बहुत है और बिंब अच्छे बनते हैं, तो नाटककारों को बड़े पसंद आते हैं और नाटककार उनको कर चुके हैं। मतलब एक बार भारंगम में भी मेरी कहानी विभा मिश्रा जी लेके आई थी और वो उनके हिस्से का प्रेम ही शायद वो कहानी थी जो वो लेके आई थी। भारंगम में सबसे सर्वोत्तम कहानी माना गया उसको। फिर लेखक बनाने वाले पर भोपाल में शोध हो चुके हैं। गरीब नवाज़ कल खेली जाने वाली है और उसके देश में 8-10 जगह शोध हुए हैं, जिसमें मैसूर दक्षिण भी शामिल है और उत्तर भी शामिल है, और इस तरह से वो कई जगहों पर लोकप्रिय हुई हैं। तो नाटकीयता और दृश्यात्मकता असल में मुझे बहुत प्रिय है। और वनमाली जी ये कहा करते थे कि इंटेंसिटी और ड्रामेटिक एलिमेंट, ये दो चीज़ें कहानी की जान होती हैं, तो मैं उस पर बहुत जोर देता हूँ।